नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, रात के 9 बज गए हैं और अब हाजिर हूं मैं आपके साथ आपका पसंदीदा शो जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है लेकर, जिसमें आप न केवल खबरें देखते हैं बल्कि खबरों के पीछे की खबरों को जानने का भी सिलसिला इसमें होता है। देखिए, योगी सरकार अब कल शपथ ले लेगी, दावा पेश कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन कौन होंगे योगी 2.0 के सिपहसालार और कैबिनेट बनाने की रणनीति क्या होगी, बताएंगे आपको। बाबा का जो है वो भगवामय शपथ होगा, वो भी दिव्य और भव्य। ये पहली बार होगा जब यूपी के चप्पे चप्पे में एक सीएम के शपथ को दिखाया जाएगा और पूरे प्रदेश के मंदिरों में पूजा पाठ का आयोजन होगा। क्या है इसका मतलब, ये भी समझेंगे। यूक्रेन जंग में हम यूक्रेन जंग की जब बात करेंगे तो बताएंगे कि वहां एक बच्ची के पैदा होने से सारा दर्द कैसे काफूर हो गया। दर्द से बिलखते लोग अचानक हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। एक किलकारी ने यूक्रेन को कैसे उम्मीद से भर दिया, दिखाएंगे जंग के बीच सबसे खूबसूरत आई ये तस्वीर। फिर बात करेंगे सुलगते बंगाल की, जहां ममता का स्वागत और अभिनंदन क्या कहता है। समझेंगे बीरभूम में ममता ने पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़का या मरहम लगाया। ये तमाम खबरें सिलसिलेवार तरीके से हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बाबा के भगवामय शपथ की। देखिए, आपको सबसे पहले वो मंच दिखाते हैं जिस पर खड़े होकर योगी अगले 5 साल यूपी की सत्ता चलाने की शपथ लेंगे। इकाना स्टेडियम, पूरा स्टेडियम इस तरह से लाल लाल कुर्सियों से पटा पड़ा है, कुर्सियों से सज चुका है। देख रहे हैं आप, लाल लाल कुर्सियां दिखाई दे रही चारों तरफ। इकाना स्टेडियम, भव्य स्टेडियम। ऐसी व्यवस्था है यहां पर कि मेहमान जहां भी बैठेंगे मंच उन्हें सीधे अपने आंखों के सामने दिखाई देगा। आइए अब आपको बताते हैं मंच के पीछे जो पोस्टर लगा है उस पर क्या लिखा है। ये देखिए, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार शपथ ग्रहण समारोह, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ये लिखा हुआ है। एक तरफ योगी और दूसरी तरफ मोदी की तस्वीर है। संदेश एकदम साफ है, योगी और मोदी ही अब यूपी के मसीहा हैं, डबल इंजन की सरकार। जी हाँ, अब आपको जरा कुर्सियों की व्यवस्था बहुत करीब से दिखा दी जाए। देखिए, जिस तरह से कुर्सियों के बॉक्स बने हुए हैं, समझिए, ये देखिए, ये कुर्सियों के जिस तरीके से बॉक्स बने हुए हैं उससे साफ है उसमें एक तरफ साधु संत बैठेंगे। जी हाँ, साधु संत बैठेंगे और मंत्री होंगे, नेता होंगे एक तरफ, एक बॉक्स में उद्योगपति होंगे, एक बॉक्स में विपक्ष के नेता होंगे, एक बॉक्स में ये खांचे बांट दिए गए कुर्सियों के साथ ना, एक बॉक्स में सारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठेंगे। ये व्यवस्था, कुर्सियां बता रही हैं कि यहां कल जो होने जा रहा है वो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा। इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दूसरी बार कोई मुख्यमंत्री बन रहा है लगातार, योगी आदित्यनाथ, और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर 25 मार्च को, कल दूसरी बार शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए हमने जो तैयारियां की गई वो आपको दिखा दी। शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर नेता और अधिकारी जुटे हुए हैं। देखिए कैसे पूरा लखनऊ पोस्टर और कटआउट से सज धज कर तैयार है। दिग्गज और वीआईपी मेहमानों को न्योता भेज दिया गया है। योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद देने के लिए साधु संत भी पहुंचने वाले हैं। इकाना स्टेडियम में बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी से पहले आज विधायक दल की बैठक हुई। लोक भवन में हुई इस मीटिंग में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह और रघुवर दास शामिल रहे और सर्वसम्मति से योगी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस तरह एक बार फिर यह तय हो गया कि बाबा के हाथ में ही रहेगी उत्तर प्रदेश की किस्मत। इसके बाद योगी ने राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक कार्य करे और फिर वह पार्टी द्वारा सत्ता में आ जाए। अगर आप लगातार
पहले आम चुनाव से लेकर के अब तक देखेंगे कि पहली बार हुआ है। पार्टी ने 2017 में, तब तो मैं विधायक भी नहीं था, एक सामान्य सांसद था, मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, मैं शासन के किसी भी दायित्व का तब तक निर्वहन नहीं किया था, लेकिन एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक एक शासन की सुशासन के बारे में, कैसे हमें इस अभियान को आगे बढ़ाना है, उस अभियान को आगे बढ़ा करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुरक्षा की कोई बात करे, कानून का राज हो इसकी बात करे, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सपना था। लेकिन उस सपने को हकीकत में हम बदल पाए, क्योंकि इन महापुरुषों का एक अभिभावकत्व जैसा संरक्षण हम सब के ऊपर था, और उसको हम लोगों ने प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। अब देखिए 25 मार्च यानी कल शपथ होगी। 25 मार्च ही क्यों भाई, 10 मार्च को रिजल्ट आ गया था, लेकिन शपथ लेने में योगी को लग गए 15 दिन। तो फिर आखिर क्या कारण था कि उन्होंने शपथ के लिए 25 मार्च का ही दिन चुना? आइए आपको बताते हैं इसका ज्योतिषीय समीकरण क्या कुछ कहता है। मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं जिससे आप ये अच्छे से पढ़ पाएं। देखिए योगी 2.0 शपथ के लिए 25 मार्च ही क्यों? ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस वक्त खरमास चल रहा है, कोई शुभ काम नहीं होता खरमास में। थोड़ा इधर और आ जाता हूं जिससे योगी जी की शक्ल आप देख पाएं। ये खरमास 14 अप्रैल तक रहेगा। इसमें शुभ कार्य वर्जित है, शुभ कार्य किए नहीं जाते। गुरु भी अस्त है, जिनका 26 मार्च को उदय होगा, लेकिन 24 मार्च को बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में बुध सूर्य के साथ बुद्धादित्य योग बन रहा। यह सौर मंडल में राजयोग की स्थिति है। राजयोग 25 मार्च प्रतिकूल योगों के बीच एक शुभ स्थिति बन रही है। 25 तारीख को उत्तम नक्षत्र में स्थिर योग का निर्माण हो रहा है। 25 को मूल नक्षत्र अष्टमी तिथि है, यानी शीतला अष्टमी है, यानी यह योग स्थिरता और समृद्धि देगा। आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको कि 15 दिन का गैप क्यों लिया परिणाम आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने। हमने आपको बता दिया इसका ज्योतिषीय समीकरण। अब कल योगी की ताजपोशी होगी, इस पर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने क्या कहा सुनिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक नया इतिहास लिखने का क्षण इसी सभागार के अंदर हो रहा है। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने दोनों बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समर्थन हासिल किया। चलिए, हमने ज्योतिषीय समीकरण की बात की योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के। इस पर बात करने के लिए सबसे उपयुक्त मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु श्री पवन सिन्हा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं पवन सिन्हा जी इंडिया न्यूज में आपका। मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। आंकड़े तो मैंने बता दिए कि कौन सी राशि किस योग में जाएगी और किस नक्षत्र में जाएगी और क्या योग बनेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको सुगम और सरल तरीके से आप बताएं कि 15 दिन योगी आदित्यनाथ ने क्यों लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने में, क्या कल दिव्य और भव्य योग बन रहा है? जो रीजंस रहते हैं वो कई बार उपयुक्त मुहूर्त ना मिलने की वजह से भी इस प्रकार से शपथ समारोह टाले जाते हैं, क्योंकि शपथ समारोह बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस दिन शपथ ली जाती है उस दिन से सरकार का उदय माना जाता है, और उस वक्त यदि मूल में कहीं कोई खराब ग्रह बैठ जाए या उपयुक्त योग ना हो तो उस वक्त में शपथ लेने से अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो कल एक जो महत्वपूर्ण चीज है अष्टमी है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है और ये पर्सनली उन्हें बहुत सूट भी करती है। तो अष्टमी तिथि है 10:04 रात तक,
उसके बाद फिर नवमी लग जाएगी, तो अष्टमी नवमी का एक संदिग्ध दिवस है वो। दूसरी बात, 4:07 तक मूल नक्षत्र है और वरियना योग है, तो ये भी इस प्रकार के कार्यों के लिए बड़ा अच्छा रहता है। तो मुझे ये लगता है कि डिले होने के तो राजनीतिक कारण रहे होंगे, क्योंकि ये मुहूर्त तो बीच में भी आए थे। राजनीतिक कारण यानी किसको कहाँ मंत्री बनाना है, किसको और क्या पद देना है, आदि आदि। लेकिन जो कल का मुहूर्त चुना गया है शपथ ग्रहण के लिए, ये अच्छा मुहूर्त है। हाँ, इसमें एक अवश्य होगा परेशानी, क्योंकि राक्षस संवत्सर शुरू होने वाला है 2 अप्रैल से। तो शुरुआत के कुछ समय में योगी सरकार के लिए थोड़ी सी समस्याएं जरूर होंगी, कई मुद्दे ऐसे उठेंगे, लेकिन चूंकि उनका अपना सूर्य और मंगल बहुत प्रचंड है, और अगर सूर्य और मंगल को वह साथ लेके काम करते हैं और गुरु यानी बृहस्पति की वो अपने गुरु के सदा सानिध्य में रहते हैं, उनके नाम से ही काम आगे बढ़ाते हैं, तो अगर सूर्य मंगल और बृहस्पति इन तीनों को वह साथ लेकर चलते हैं तो वह पराजित नहीं होंगे और काफी आगे बढ़ेंगे इन 5 सालों में। तो शुरुआत में ये समस्या जरूर रह सकती है 1.25 वर्ष तक, लेकिन उसके बाद ये पूरी तरह कमान में रहेंगे और वो 1.25 वर्ष बहुत खराब नहीं है। लालू आदित्यनाथ योगी जी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पवन सिन्हा जी, वैसे तो मैं ठीक नहीं मानता कि आपको सिर्फ ज्योतिषाचार्य कहा जाए, क्योंकि आप आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ज्योतिष पर भी आपका बहुत अच्छा खासा दखल है। आपने न केवल योगी जी की बल्कि मोदी जी की भी कुंडली बांची होगी। मैं जानना चाहूंगा इन दोनों का आपस में कैसा योग है। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही है, तो मोदी और योगी की कुंडली क्या कहती है उत्तर प्रदेश के भविष्य को लेकर? देखिए, योगी जी की कुंडली तो उत्तर प्रदेश के भविष्य को लेकर अच्छी है। बहुत सारे क्रांतिकारी कदम इसमें उठाएंगे लोग, और कई नई चीजों के लिए, कई नई सुविधाओं के लिए जनता उनकी प्रशंसा भी करेगी। तो इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। हाँ, जहां तक माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न होता है, वो थोड़े से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। हालांकि उनकी नवंबर 2021 से मंगल की महादशा शुरू होती है, जो उनके लिए बहुत अच्छी है, और ये मंगल की दशा 2028 के नवंबर तक है। तो मोदी जी और योगी जी दोनों की मदद से उत्तर प्रदेश की तरक्की होती हुई बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है। जनता में असंतोष जरूर होता है ऐसे में, तो उस असंतोष को संतोष में परिवर्तित करने की कला में ये हमारे दोनों ही नेता माहिर हैं, तो बहुत सारी परेशानियों का ये निस्तारण कर देंगे। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कुछ परेशानियां मुझे दिखाई दे रही हैं जुलाई से लेकर जनवरी के बीच में, तो इस समय सावधान रहने की जरूरत है और नीतियों का क्रियान्वयन अच्छे से करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा गुरु पवन सिन्हा जी आपका, मैं इस अहम चर्चा के लिए और हमें इतना गूढ़ रहस्य बताने के लिए इस योग के पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। तो गुरु जी पवन सिन्हा जो हमें बता रहे थे कि कल का ही दिन क्यों चुना गया, लेकिन कल के दिन भव्य दिव्य और भगवामय शपथ ग्रहण होना है। योगी का शपथ ग्रहण ऐसा होगा कि न भूतो न भविष्यति, यानी ऐसा समारोह इससे पहले न कभी देखा गया होगा, न कभी सुना गया होगा उत्तर प्रदेश ने। शपथ से पहले ही पूरा उत्तर प्रदेश भगवामय हो चुका है। सरकार पर हिंदुत्व और भगवा का ऐसा प्रभाव रहेगा मानो कोई हिंदू राज स्थापित हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि भारत की राजनीति में इस समारोह को यादगार बनाने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। देखिए, ये तैयारियां आपको मैं विस्तार से बताता हूं। भव्य दिव्य और भगवामय शपथ होगा। पायनियर जगमग हो गया इकाना स्टेडियम जो है। पीएम मोदी की मौजूदगी में ये शपथ ली जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दिग्गज नेता वहां मौजूद रहेंगे। बड़े बड़े साधु संतों का वहां जमघट लगेगा। देश भर के करीब 500 वीआईपी हैं जो वहां मौजूद रहेंगे। काशी विश्वनाथ से रुद्राक्ष, भस्म और अंग वस्त्रम वहां पहुंचेगा। हिंदुत्वमय होगा पूरा का पूरा कार्यक्रम। प्रदेश के 75 जिलों में पूजा पाठ की जाएगी एक साथ, और 5 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। 40 से ज्यादा मंत्री शपथ लेंगे।
प्रदेश में कई जगह एलईडी स्क्रीन पर यह समारोह दिखाया जाएगा। दर्जन भर केंद्रीय मंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। यूपी के सभी बीजेपी सांसद इसमें मौजूद रहेंगे। भाजपा शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। 5 राज्यों के उप मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। अडानी, अंबानी सहित दिग्गज उद्योगपतियों को आमंत्रण दिया गया, वो वहां पहुंचेंगे। आपको बता दें, कंगना रनौत, अनुपम खेर सहित कई फिल्मी हस्तियां आपको वहां दिखाई दे सकती हैं। सोनिया, मायावती, अखिलेश, ये सभी भी न्योते गए हैं, ये भी वहां मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये न भूतो न भविष्यति वाला शपथ ग्रहण होगा। अब आपको सुनवाते हैं उन लोगों की बात जिनको उम्मीद है कि वो भी बनेंगे मंत्री। कल जिन्हें मिल सकता है मंच पर चढ़ने का मौका, वो क्या कह रहे हैं। केंद्रीय सह पर्यवेक्षक हमारे हैं, उनके माध्यम से प्रस्ताव दे दिया गया। सर, मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे? आएंगे, अब आगे अभी आएंगे एक घंटे में। सर, सारी जिज्ञासा अब आपको लेकर जिज्ञासा है, उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति अभी के इतना केवल जाने कि जो पार्टी का प्रस्ताव है वो माननीय राज्यपाल जी को पार्टी की ओर से सौंप दिया गया। आई थिंक महिलाओं ने इस बार वोट बहुत अच्छा किया है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ज्यादा जिम्मेदारी ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है, बहुत अच्छा है। परफॉर्मेंस के बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, परम आदरणीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने पुनः विश्वास व्यक्त किया है। और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही थी, माफियाओं को जो जेल भेजा गया, अपराधी जो जेल में है, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति जो चल रही थी, उसको जनता ने पुनः नकार दिया है। उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है और ऐसे ही विकास हो। जिम्मेदारी देगी, उसको निभाएंगे। सर, जो हार गए उनको भी सरकार में लिया जाएगा, जो चुनाव हार गए वो भी सरकार में रहेंगे। मैंने कहा ना, 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। संध्या आ जाओ। अब नेता चुन गए हैं, नेता चुन गए हैं। दावा पेश कर दिया गया है। सर, आप लोग अभी अंदर विधायक दल का समर्थन पेश किया गया है। जी। विधायक दल का समर्थन पेश कर दिया गया है। मैडम, मोबाइल हटा लीजिए मैडम। सर्वसम्मत से योगी आदित्यनाथ जी नेता चुन गए हैं। जी। ये सर, डिप्टी सीएम कौन रहेगा? सर, डिप्टी सीएम कौन रहेगा? 1 घंटे के बाद मुख्यमंत्री जी आएंगे। जी। 1 घंटे के बाद आएंगे मुख्यमंत्री जी, तब उनसे पूछ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा क्षण पहली बार आया है कि 5 साल के काम को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों ने दोबारा वोट दिया योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जैसा योगी जी ने बैठक में कहा कि अब हमारी प्रतिस्पर्धा हमारे ही पिछले 5 साल के रिकॉर्ड से है। पिछला 5 साल बहुत हमारा निकला प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ठीक करने में, और अब हमारी चुनौती है, जिस प्रकार अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हम 9वें पायदान से दूसरे पायदान पे पहुंचे हैं, अब 1 नंबर पे आना है और आगे जाना है। अब देखिए, आपको बताते हैं कैसे मिशन 2024 पर नजर है। 25 मार्च को शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे। योगी 2.0 कैबिनेट में गुजरात मॉडल की झलक दिखेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार के मंत्रिमंडल को 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाने के सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी की फ्यूचर कैबिनेट हो जो अगले 15 साल तक काम कर पाए। आइए आपको बताते हैं कैसा हो सकता है यूपी का मंत्रिमंडल। देखिए, मंत्रिमंडल में मिशन 2024 पर नजर है। छोटा हो सकता है मंत्रिमंडल। ये देखिए, यहां बड़ी बात है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विस्तार करके जातीय समीकरण को दोबारा सेट किया जा सके। ब्यूरोक्रेट से मंत्री बनने वालों को मिलेगा पावर, जैसे कि AK शर्मा, असीम अरुण और राजेश्वर सिंह। जी हां, इसके अलावा अनुसूचित जाति और महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। डिप्टी सीएम की एक पोस्ट इस बार अनुसूचित जाति की महिला को दी जा सकती है। इसके अलावा बसपा का वोट बैंक छीनने पर फोकस रहेगा। बीजेपी में इस बार 19 जाट, 18 पासी और 5 खटीक विधायक जीत कर आए हैं। निषाद, बिंद, कश्यप, मल्लाह जातियों से 7 विधायक बीजेपी गठबंधन से जीते हैं। पिछले वोट बैंक पर भी नजर रहेगी। पिछड़े वर्ग में 27 कुर्मी बीजेपी गठबंधन से, 15 लोध, 8 जाट और 12 मौर्य शाक्य सैनी और कुशवाहा विधायक जीते हैं। अपना दल से 2 निषाद पार्टी से 1 मंत्री। जी हां, सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर भी फोकस रहेगा मंत्रिमंडल, ताकि 2024 की लड़ाई आसान रहे। तो ये बहुत कायदे के साथ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। योगी के शपथ ग्रहण को लेकर के लखनऊ का इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भव्य तरीके से सजाया गया है।
तैयारियों के बारे में तफसील से आपको जानकारी देंगी हमारी संवाददाता निकिता सरीन। स्टेडियम में कल रचने जा रहा है इतिहास। हम इस वक्त मौजूद है इकाना स्टेडियम के बाहर, जहां कल योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दूसरी बार शपथ ग्रहण समारोह होना है। तैयारियां अंतिम चरण ले चुकी है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं तस्वीरें, लखनऊ के अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट से लेकर के इकाना स्टेडियम तक की जो दूरी है, वहां पर सभी तरीके के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। चौराहे को, हर गली को साफ कर दिया गया है। जितने भी स्टेडियम है उसके रूट पर लगभग 500 छोटे छोटे गमले लगा दिए गए हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक कर दिए गए हैं। सड़कों को एकदम साफ सुथरा कर दिया गया है। चौराहे पर बने जितने भी फवारे हैं, गमले हैं, लाइट्स हैं, उन सबको सजाया गया है। लगभग 2000 से अधिक लाइट्स लगाई गई हैं। लखनऊ नगर निगम ने इकाना स्टेडियम के पूरे इलाकों को 22 ब्लॉक में विभाजित कर दिया गया है। चलिए, नजर रहेगी हमारी उत्तर प्रदेश पर और आपको पल पल का अपडेट भी देते रहेंगे। फिलहाल जागते रहो में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे कहीं चले मत जाइएगा। यूक्रेन से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर आई है, दिखाएंगे आपको।